members. They are very senior members. This cannot be appreciated. राज्यसभा में विपक्षी सांसदों की लगातार नारेबाजी के बीच सदन के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर आज सदन की कार्रवाई को सोमवार 2 दिसंबर को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। बता दें, इस दौरान शोर और हंगामे के बीच विपक्षी अडानी और संभल मामले पर चर्चा की मांग कर रहे थे। अपनी देर के हंगामे के बीच सभापति ने सदन के स्थगन के बाद कहा कि इसकी सराहना नहीं की जा सकती। हम बहुत खराब मिसाल कायम कर रहे हैं। हमारे जनता केंद्रित नहीं है, हम प्राथमिकता की ओर बढ़ रहे हैं। We have virtually become laughing stock. I appeal to you. I appeal to you. Please. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों विदेशी दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी यूके और जर्मनी यात्रा पर संतुष्टि जताई है। वे कहते हैं कि हमने जो योजना बनाई थी उसके अनुसार हमें सफलता मिली और मुझे समझने और सीखने का मौका भी। मैं अपने लोगों को इस यात्रा के हर मिनट और हर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बधाई देना चाहता हूं। मोहन यादव कहते हैं कि हमें ऐसे कई प्रस्ताव मिले जिनमें सामान्य मध्य प्रदेश को इस भरोसे के साथ आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और हर क्षेत्र में जिसमें हम आगे बढ़ने की सोचते हैं, चाहे वह कृषि हो, हमारा AI हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, नई तकनीक या भारी उद्योग, सभी क्षेत्रों में अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। आपने कहा कि 40 रुपया तो आपको पहले दिन मिल गया, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ जल्दी मिलता होगा, लेकिन वहां की गारंटी दे रहा हूँ। इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में आओ तो आप 100 करोड़ का कन्वोकेशन लाओ तो उसमें भी 40 करोड़ की सब्सिडी मिल जाती। तो मध्य प्रदेश में जो बदलाव आ रहा है, एनर्जी सेक्टर में आप यहाँ भी काम कर सकते हो, वहां भी लगा सकते हो। उधर मुख्यमंत्री के विदेश यात्रा को लेकर विपक्षी हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने यात्रा को लेकर सवाल उठाए हैं। वे कहते हैं कि प्रदेश में करोड़ों के इन्वेस्टर मीट की बड़ी बड़ी बातें करने वाले मुख्यमंत्री को पहले पिछले सालों का हिसाब देना चाहिए। सिंघार कहते हैं मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए पूर्व में कि किन इन तथाकथित निवेशों से प्रदेश में कितने लोगों को रोजगार मिला। यह सब सिर्फ दिखावा है और जुमला साबित हो रहा है, जबकि जनता रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। औद्योगिक निवेश को लेकर वो कह रहे हैं कि 60,000 करोड़ के प्रस्ताव मिले हमको यूनाइटेड किंगडम से। प्रस्ताव तो पहले भी मिले, आपको 1.25 लाख 2 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिले। इतनी सारी इन्वेस्टर मीट हो चुकी है, उसके बारे में आप बताएं। सरकार लाए श्वेत पत्र, उद्योगपति अगर इतना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पिछले 20 साल का बताए ब्यौरा, उसके बाद फिर बात करें 60,000। देखिए मुख्यमंत्री जी की जो फोटो आया तो उनके जेब में हाथ बात के दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वो वहां से यहाँ प्रदेश के लिए गए हैं कर्ज मांगने, ये कर्ज का उपयोग क्या यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, क्या खाद की आज परेशानी है तो क्या हम खाद बुलवा के देंगे, क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे, ये मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। कर्ज तो ले रहे हैं, हर बार 5,000 10,000 का कर्ज ले, ब्रांडिंग के लिए खर्च हो रहा, आम जनता के लिए पैसा खर्च किया।
मेवाड़ के स्वर्गीय महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ के बाद उनके पुत्र कुंवर विश्वराज सिंह को मेवाड़ के 77वें महाराणा के रूप में राजगद्दी सौंपी गई। ऐसे में उनके राज तिलक के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देने उदयपुर पहुंचे थे। बता दें उनके साथ राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ठाकुर गोवर्धन सिंह भी वहां मौजूद थे। बता दें इससे पहले गोवर्धन सिंह ने उनकी अगवानी की और उनके साथ वे भी नए मेवाड़ विश्वराज सिंह के राज तिलक पर उन्हें बधाई देने वहां पहुंचे थे। बता दें इससे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पूर्व राज परिवार के सदस्य दिग्विजय सिंह बुधवार को पूर्व राज परिवार के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन पर शोक व्यक्त करने सामोर बाग पहुंचे थे। मध्य प्रदेश की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ ने आज विदिशा के उदयगिरी स्थित ग्राम सुनपुरा में आयोजित कार्यक्रम में उदय शिल्प हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम का उद्घाटन फीता काटकर किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने म्यूनिख स्थित बवेरिया स्टेट चांसलरी सरकार राजनीतिक नेतृत्व के साथ संवाद के बाद जर्मन भाषा के लिए लैंग्वेज इंस्टीट्यूट खोलने की बात कही है। सीएम मानते हैं कि जर्मनी और मध्य प्रदेश सरकार के समन्वय से रोजगार के नए आयाम स्थापित किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि जर्मनी में काम के अनेक अवसर तो हैं, परंतु भाषाई चुनौती भी है। इसको दूर करने के लिए मध्य प्रदेश में लैंग्वेज इंस्टीट्यूट खोलने की योजना बना रहे हैं, जिससे रोजगार के अवसरों के लिए भाषा चुनौती नहीं बने और मध्य प्रदेश तथा जर्मनी के अधिकारियों के बीच समन्वय के साथ भाषाई सहजता से काम हो सके। इंदौर की सपना का नाम देश की पहली मुहर्रर यानी SCM के रूप में दर्ज हो गया है। बताते हैं कि यह पहला मौका है जब देश के किसी थाने में किसी महिला को हेड मुहर्रिर बनाया गया है। बता दें SCM का काम बहुत जिम्मेदारी भरा माना जाता है, क्योंकि इस पद पर तैनात व्यक्ति किसी अपराधी और तमाम थाने से जुड़ी जानकारियों को जिम्मेदारी से संभालने का काम करता है। ऐसे में महिला प्रधान आरक्षक सपना को इस पद पर नियुक्त करना अपने आप में काफी अनूठा है। डिजिटल अरेस्ट को लेकर अब घटनाओं में इजाफा देखा जा रहा है। इसी क्रम में अब नया मामला भोपाल से है, जहां पर डॉक्टर रागिनी मिश्रा को डिजिटल अरेस्ट कर उनसे करीब 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। बताया जा रहा है कि डिजिटल अरेस्ट के चलते उन्हें लगभग 3 दिनों के लिए बंधक बनाए रखा गया था। वे बताती हैं कि ठग खुद को महाराष्ट्र पुलिस और CBI अधिकारी बता रहे थे। अब मामले को लेकर गोविंदपुरा SCP दीपक नायक ने कहा, जब हम मौके पर पहुंचे तो वो इसी कॉल पर थी। हालांकि रागिनी मिश्रा 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर चुकी थी, जबकि मामले की जांच की जा रही है। बोला कि आपके नाम करोड़ों रुपया बैंक अकाउंट में कैनरा बैंक में मुंबई में आया है। मैंने कहा मेरा तो पहली बात वहाँ कोई अकाउंट नहीं है, और बोले कि अगर ये CBI से और महाराष्ट्र पुलिस से बात कर रहा हूँ और ये बहुत खतरनाक आप स्कैंडल में हो, तो आपका चॉइस है, आप फौरन अरेस्ट हो जाओ या आप डिजिटल अरेस्ट हो, तो सारी बातें आप अपना एक्सप्लेन कर देना। मैंने कहा मैं कोई भी अरेस्ट नहीं होंगी, मैं पहले अपने लॉयर से बात करूँगी, और कोई भी लॉ ये परमिट नहीं करता है कि उसे सफाई का मौका दिया जाए। बोले इतने बड़े बड़े नेता जेल में बंद हो गए, आपको कैसे टाइम दिया जाए? कितने घंटे तक आपको डिजिटल अरेस्ट? करीब 3 दिन। 3 दिन तक पुलिस को कैसे सूचना मिली और कैसे मदद करी पुलिस मैंने ने? आज रात भर ये बात सोची, जब उसने मुझसे कहा कि म्यूचुअल फंड लिक्विडेट करो। 10.5 लाख मुझसे कल उसने ले लिए और रात में बोला म्यूचुअल फंड लिक्विडेट करो। तब मैंने सोचा मेरे बच्चों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो यार मैं नहीं रहूं तो ठीक है, मुझे गोली मार दे, जो करना कर दे। मैं जाके आज सरेंडर करूंगी कि भैया मेरा सब चेक कर लो, मेरे पास कोई चीटिंग नहीं है, कोई बेईमानी नहीं। तो डॉक्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा हमेशा बहुत धन्यवाद। घटनाक्रम ऐसा है कि मैडम जो गाड़ी में पीछे बैठी है उसमें डॉक्टर रागिनी मिश्रा हैं, चूंकि रेगुलर पैराडाइज में रहती हैं। 2 दिन से इनको एक हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ था, जो अपने आप को CBI और मुंबई पुलिस का बताते हुए, और जैसी जानकारी चूंकि हमारे सीनियर ऑफिसर्स के माध्यम से मेरे पास में आई, तत्काल हम लोग यहाँ पर इनके घर पे पहुंचे। और चूंकि उस समय जब हम घर पे पहुंचे तब भी ये लगातार उसी कॉल पर इंगेज थी मैम, जो इनके फेक कॉलर्स जो अपने आप को मुंबई पुलिस और CBI बता रहे थे उनसे इंगेज थी। और उसके बाद में फिर मेरे द्वारा बीच में इंटरवीन किया गया, मैंने उनसे बात की। तो शुरुआत में तो उनको ऐसा लगा कि शायद ये भी हम जैसे फेक पुलिस है वैसे ही है, लेकिन बाद में धीरे उन्हें एहसास हुआ कि अब शायद हमारी पोल खुल चुकी है और हम ये पुलिस ही है, तो उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया गया। लेकिन इस बीच में कल मैडम ने जो है 10 लाख रुपए उनके बताए अनुसार एक खाते में अपने खाते से ट्रांसफर कर दिए, फिजिकली बैंक में जाके किया।
तो वो हम अकाउंट की जानकारी पता कर रहे हैं। जो 2 नंबर्स हैं जिन नंबर से लगातार कॉल आए हुए हैं उन नंबर्स के अगेंस्ट में हम इसमें FIR करवा रहे रेस्क्यू हैं। कर लिया गया सर, अभी जी। पता चल पाया कहाँ से तुम कॉल आ रहा था? नहीं, अभी ये सारी चीजें वो हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में कुछ संगठनों द्वारा निकाले जा रहे आतंकवाद के खिलाफ मशाल मार्च के दौरान बड़ा हादसा सामने आया है। कार्यक्रम में हैदराबाद के भाजपा विधायक टी राजा और महिला नेत्री नाजिया इलाही खान भी शामिल थी। बता दें कि इस दौरान मशाल मार्च जैसे ही घंटा घर के पास पहुंचा, आग लग गई। खंडवा एसपी मनोज राय ने बताया कि इस आग में 30 लोग घायल हो गए, जबकि 12 गंभीर रूप से झुलसे हैं। आज एक श्रद्धांजलि सभा के रूप में कार्यक्रम बड़ा बम्बे रखा गया था। उसके बाद जुलूस की अनुमति आयुक्त द्वारा ली गई। कार्यक्रम घंटाघर पे जब समाप्त हो रहा था, वहाँ पे जो उनके हाथ में मसाल थी, वहाँ रखते समय मसाल उल्टी हो गई, जिसके कारण उसमें जो बुरादा और तेल था उसके कारण जो आसपास की मसाल थी वो भभक गई। उन भभकने में वहाँ जो घेरा बना के लोग खड़े थे, उसमें कुछ महिलाएं, बच्चे और पुलिस थे, जिसमें उनके चेहरे और हाथ के हिस्से में प्राथमिक रूप से झुलसे हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगभग 20 लोग आए थे। इन 30 में से 18 लोग प्राथमिक उपचार के बाद अपने अपने घरों चले गए हैं।